हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे और आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रही थी। एक्चुअली मैंने पीछे भी ब्लॉग शूट किया था बट कुछ ऐसे रीजंस आ जा रहे थे जिसकी वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। और जब बहुत पुराने ब्लॉग्स हो जाते हैं मतलब वीडियोज़, तो फिर समझ नहीं आता कि उसमें क्या बोला जाए। एंड फिर एक दो कमेंट्स ऐसे भी आने लगते हैं कि एक ही बात को घुमा फिरा कर गोल गोल कितनी बार मैं बोलूँगी। तो बात ये नहीं होती है कि घुमा फिरा कर गोल गोल बात की जाए। बात ये होती है ना कि हमारे साथ बहुत सारे लोग डेली बेस पर जुड़ते रहते हैं जैसे, और मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है, आप उस टाइम क्या फ़ील कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से बातें आती हैं। वैसे अगर किसी को बुरा लगता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट मैं कोशिश अपनी तरफ से यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। एंड आप लोगों से भी मुझे यही उम्मीद रहती है कि आप लोग भी मुझे मोटिवेट ही करेंगे ताकि मैं अपनी लाइफ में जिस सफ़र पर चल रही हूँ उसमें जल्दी से जल्दी कुछ अचीवमेंट हासिल कर पाऊँ। फ़िलहाल आज मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि काफ़ी टाइम से मैं एकदम रिदम से हट गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो चुका है। और यूपी के एग्ज़ाम्स का कोई भरोसा भी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, फिर कब होगा, और होने के बाद भी पेपर अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा या फिर नहीं, लीक हो जाएगा। तो मतलब कोई भी 100% श्योरिटी नहीं दे सकता यूपी के एग्ज़ाम्स की। जैसे कि अगर आप लोगों ने भी फॉर्म्स अप्लाई किया होगा तो आप सबको भी पता ही होगा कि अभी यूपी पीसीएस की डेट को भी मतलब एग्ज़ाम की डेट को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। बहुत सारे लोग बता रहे कि एग्ज़ाम्स नहीं होगा। एंड न्यूज़पेपर वगैरह में कटिंग भी आई थी कि मतलब सस्पेंस है, एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर होगा, जो भी है मतलब। और आरओ की डेट को लेकर भी मतलब न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी कि हो सकता है कि डेट और बढ़ा दी जाए। तो इसलिए जो मतलब थोड़ा सा मोटिवेट होकर इंसान पढ़ते रहता है ना, तो रिदम कहीं ना कहीं और ज़्यादा टूटने लगता है। और मैं तो अपनी बात बताऊं तो मेरे साथ भाई एक ही प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं। मैं सब कुछ यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती हूँ। और मैं पीछे काफ़ी टाइम से जैसे बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर से होकर गुजर रही हूँ और मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। बट आज 8 अक्टूबर की डेट है और मैं चाहती हूँ ना कि अब जो भी मतलब 75 डेज़ बचे हुए हैं तो एक 75 डेज़ का चैलेंज लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अब मुझे टाइम देख कर नहीं पढ़ना है। टाइम मैं जब भी पढ़ूँगी तो उसको मैं कैलकुलेट करूँगी कि मैं कितने घंटे या फिर कितना टाइम दे पा रही हूँ अपनी पढ़ाई को। बट मैं कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं उसका टारगेट लूँगी कि एक दिन में मुझे उतने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। तो आज के टारगेट्स को मैंने सेट कर लिया था। आज मेरा डे फर्स्ट है। अभी देखिए अक्टूबर के 8 दिन निकल गए हैं, मतलब 7 दिन निकल गए हैं, 8वां दिन तो अभी आज का पूरा बचा हुआ ही है। उसके बाद 30 दिन का नवंबर बचेगा और 21 दिन का दिसंबर। तो टोटल आज से 75 डेज़ बचे हुए हैं और मैं अपने टारगेट से स्टार्ट की हूँ पॉलिटी से, एंड साथ में करंट्स अफेयर और हिंदी। एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा उससे मुझे कोई भी अब लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उस पर अब बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देना चाहती। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो आने वाले 75 दिन है, 75 डेज़, उसको मैं खूब अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ। बट पहले से मैं पॉसिबिलिटी बता देती हूँ कि हो सकता है मेरा बीच का कुछ टाइम मतलब ना फिक्स हो पाए, क्योंकि मेरे घर में शादी भी है तो मे भी मुझे जाना पड़ जाए या फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर थोड़ा टाइम इधर उधर का हो सकता है मेरा। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट 6 घंटे तो मैं डेली पढ़ ही लूँ, या फिर जो भी मैं टारगेट्स अपने सेट करूँ उनको मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद अपने कोई काम करूँ। पढ़ना मुझे डेली है अगले 75 डेज़ तक। ये मैं अपने वर्जन वाला 75 डेज़ का हार्ड चैलेंज ले रही हूँ। एंड आप लोग भी अगर चाहें तो मेरे साथ, चाहे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए या फिर बहुत सारे लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म्स अप्लाई किया है उसके लिए, या फिर किसी भी पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने अपने वर्जन का आप लोग भी टारगेट्स ले सकते हैं। चलो पढ़ते हैं फिर। हाइड एंड सीक खेलना है? चलो पहले पढ़ लेते फिर हाइड एंड सीक खेलें। चलो हम लोग पहले पढ़ाई करेंगे तो फिर जाओ मैं पढ़ लूँ। आपकी बुक में पढ़ाई करूँ? तो सब मिलाकर आज मेरा डे फर्स्ट है और आज मैं कोशिश करूँगी कि जो भी टारगेट्स मैंने सेट किए हैं उसको रात तक मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही सोऊंगी, भले ही मुझे कितना भी टाइम लग जाए। वैसे मैं चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकती हूँ, बट मेरा बहुत सारा टाइम मैं सारवी को दे देती हूँ, क्योंकि सारवी भी अकेले बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हैं। बट ये जो टाइम मुझे मिला है ना, शायद अब ये टाइम मुझे फिर से नहीं मिलेगा और मेरा एक एक दिन ना चला जा रहा है।
इसलिए मुझे याद आ रहा है कि जब 1 जनवरी थी तो मैंने अपने आप से कुछ प्रॉमिस किया था, बट ये साल मुझे ऐसे खाली जाते हुए दिख रहा है, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है। बट मैं चाहती हूँ कि भगवान करे कि 2025 मेरा खाली ना जाए। 2024 में मैंने शुरुआत तो की है, बट 2025 में ये जो मैंने शुरुआत की है ना, इसका अंत हो जाए। और साथ में एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इस पर्पस से आए थे कि जानना था लोगों को कि मैं एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करूंगी या फिर नहीं करूंगी। वैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करूं, एंड मेरे हस्बैंड का भी मन नहीं था कि मैं एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करूं, बट मुझे आरओ के लिए चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं मेहनत करूंगी, आगे क्या होगा पता नहीं, बट मैं इसलिए साइट से अप्लाई कर दे रही हूँ क्योंकि यूपी की वैकेंसी है। और जैसे कि अभी 23 में वैकेंसी आई थी आरओ की, और 24 पूरा ऐसे ही बीत जा रहा है। फिर 25 में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं है। और बीओ की वैकेंसी का भी मैं वेट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने साइट से एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, बट मैंने अप्लाई करने के लिए बोल दिया है। तो मैं भी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी जब तक मेरे आरओ के एग्ज़ाम है तब तक मैं जीएस ही पढ़ूँगी, बाकी मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं मेरे आरओ के रिगार्डिंग वो सब पढ़ूँगी। और जब आरओ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं मैथ पर फोकस करूँगी। तो आज के टारगेट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही कर दिए कि आज मुझे हिंदी के 30 टॉपिक पर्यायवाची के पढ़ने हैं, मतलब 30 शब्द, और उसके बाद मुझे करंट अफेयर करना है। और पॉलिटी से स्टार्ट किया है, तो भारत का संवैधानिक विकास मैंने पहले भी पढ़ रखा था, बट आज मैं इसको जो भी मेरा इसमें बचा होगा, जो भी क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे होंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज वो सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँ। तो आज सुबह की शुरुआत मैंने पॉलिटी से ही किया था, और यहाँ पर मेरा लगभग कंप्लीट ही हो गया था सुबह में ही, बट थोड़ा सा रह गया था वेवल योजना के बाद से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक 1947 वाला जो भी था, तो उसको मैंने सुबह में छोड़ दिया था जब सारवी उठ गई थी, क्योंकि लाइट चली गई थी तो फिर शोर होता है, और शोर की वजह से फिर सारवी उठ गई थी और टाइम भी हो गया था। तो फिर सारवी को खिलाया पिलाया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। अभी मैं नहाई नहीं थी क्योंकि अभी मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो थोड़ा सा रिचुअल्स फॉलो करने थे, जिसकी वजह से मैं खाने वाने का भी कुछ सूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी रिचुअल्स स्टार्ट नहीं हुए हैं। और मैं मतलब ये भी आप लोगों को बता दूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि घर में किसी की डेथ हो गई है, तो फिर मैं घर नहीं गई। तो डेथ जो हुई है वो गुजरात में हुई है, और मे भी जो भी मतलब काम वगैरह मतलब होता है वो सब वहीं से हो। अगर वहाँ से होगा तो फिर मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर घर पर होता है तो फिर मुझे जाना होगा, तो फिर देखा जाएगा तब का तक। फ़िलहाल अभी मेरा मतलब पढ़ाई पर जो भी मेरा काम है वो मैं अपना कंटिन्यू रखती हूँ, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। तो सुबह में मैं जो पॉलिटी का टॉपिक कंप्लीट करने वाली थी उसमें जो थोड़ा बहुत बचा रह गया था, तो सारवी को खिला लेने के बाद फिर से मैं बैठ गई थी, तो उसको मैंने कंप्लीट किया। एंड उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर देखने लगी। आप लोगों में से ही किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि उत्कर्ष चैनल पर ही एक इमरान सर की भी क्लास चलती है करंट अफेयर की, जो कि स्पेशली आरओ के लिए चलती है, तो वो क्लास मैंने देखा। बट एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने जुनून के साथ मतलब जितने जोश के साथ कुमार गौरव सर करंट अफेयर पढ़ाते हैं, उतने उत्साह के साथ मैंने किसी को नहीं देखा पढ़ाते हुए। एंड उनके पढ़ाने का जो तरीका है ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती हूँ। एंड मधुकर कोटवे सर भी वीकली वाला रिवीजन कह सकते हैं या फिर मतलब वो भी करवाते हैं, तो उनका भी देखना मुझे अच्छा लगता है। वैसे अभी मैं अपना रिदम बना रही हूँ, एक बार रिदम मेरा अच्छे से बन जाए उसके बाद फिर देखेंगे। वैसे बुक्स आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा क्योंकि मैं बुक तो ज़रूर ले आऊँगी। वैसे करंट अफेयर की क्लास करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि मेरी आदत है ना कि मैं लिख कर पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर मैं लिख कर नहीं पढ़ती तो मुझे समझ ही नहीं आता कि फिर मैंने पढ़ा क्या है। और लिखने से एक फ़ायदा ये भी होता है ना कि साथ ही साथ जैसे एक बार का रिवीजन तो होता ही रहता है, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं या फिर बुक पढ़ रहे हैं तो आप एक बार बुक पढ़ेंगे या फिर वीडियोज़ एक बार देखेंगे, पॉज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, तो एक बार का रिवीजन क्विक रिवीजन तो हो ही जाता है। तो मुझे इसी तरह से फ़िलहाल समझ में आता है, मैं तो इसी तरह से पढ़ती हूँ। और यहाँ पर सारवी भी सोकर उठ गई थी तो वो भी परेशान कर रही थी, बट शाम तक मैंने बड़े मुश्किल से वो क्लास कंप्लीट कर ली थी। और साथ में मैंने कुमार गौरव सर की भी क्लास देख ली थी। ये वाले सर का क्लास मैंने नोट किया था, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे इंडेक्स के डेटा वगैरह नोट करवाए हैं। बहुत अच्छी क्लास थी, बट मुझे उतना ज़्यादा समझ नहीं आई। वैसे डेटा बहुत अच्छे थे, बट उसके बाद भी मुझे, मैं कह सकती हूँ ना, कुमार गौरव सर की ही क्लास पसंद आई।
फ़िलहाल उसके बाद साध्वी रो रही थी तो मैं थोड़ा सा मार्केट चली गई थी क्योंकि मेरे पास आलू वगैरह नहीं था, तो मैं थोड़ा सब्ज़ी भी ले लेती और साध्वी थोड़ा बाहर निकल जाती तो उनका भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं आ गई थी और आने के बाद भी मैंने साध्वी के साथ थोड़ी देर खेला और अभी यहाँ पर 7:30 बज गए थे। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो मेरा जो पॉलिटी का टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया था और जो करंट अफेयर मुझे पढ़ना था वो भी कंप्लीट हो गया था। तो पूरे दिन में मतलब सुबह से लेकर शाम तक में मैंने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली थी और अभी मैं यहाँ पर 30 शब्द पर्यायवाची के पढ़ूंगी। उसके बाद साध्वी को खाना पीना खिलाऊंगी, उसके बाद ही सोऊंगी। एंड साथ में ये भी बताऊँ कि मेरे हस्बैंड की कॉल भी अभी आएगी, उनसे भी मुझे बात करना है क्योंकि मेरा मन तो आजकल उधर ही लगा रहता है। आप लोगों को भी पता होगा कि ईरान इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी यहाँ पर मेरे 30 शब्द पर्यायवाची के भी पढ़कर कंप्लीट हो गए थे और मैं पर्यायवाची ऐसे पढ़ रही थी कि बुक से जो भी मुझे आ रहा था उसको मैं रीड आउट कर रही थी और जो भी चीज़ें मतलब जो भी शब्द के पर्यायवाची मुझे नहीं पता थे उसको मैं नोटबुक पर नोट डाउन भी करते जा रही थी। साथ ही साथ बाद में मैं इसका 1-2 बार रिवीजन कर लूँगी तो जितना मैं पढ़ रही हूँ उतना मेरा रेडी हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने 30 शब्द का ही टारगेट लिया था बट मैंने 2 पेज का यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसा ही था मेरा डे फर्स्ट और आप लोग भी अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।